बातें करते करते सुने घर में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। रेलवे फाटक संख्या 2 के सामने की दिशा में रहने वाले भागीरथ जांगिड़ और उनका परिवार राजलदेसर गए हुए थे। पीछे से 14 मार्च की रात्रि को चोर उनके घर में घुसे। वहीं घर की लाइट जली हुई देखने पर भागीरथ के बड़े भाई ने बाहर से आवाज लगाई कि भागीरथ तुम आ गए हो क्या, जिस पर चोर ने हाँ में जवाब दिया। फिर दोबारा आवाज लगाई भागीरथ तुम आ गए हो क्या, तो फिर से चोर ने हाँ में जवाब दिया। जब भागीरथ जांगिड़ के बड़े भाई ने घर में घुसने की सोची तो इतने में दो चोर घर से निकलकर फरार हो गए। तब शोर शराबा किया गया और आसपास के लोग जगे और रात्रि 2 बजे पुलिस को और मकान मालिकों को मामले की जानकारी दी गई। भागीरथ जांगिड़ की पत्नी फूला देवी जांगिड़ ने बताया कि चोरी उनके घर से हो गई है और सारा कीमती सामान चोर ले गए हैं। फूला देवी ने बताया कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर माल बरामद किया जावे और हमें राहत प्रदान की जावे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पार्षद मनोज पारीक, पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे। आप भी देखिए क्या क्या सामान चोरी हो गया है। हमारे भतीजा को ब्याह वाले दिन 14 तारीख वाले दिन शाम को निकले आठा ए रात ने पास आया क्यों नहीं। और मैं फोन भी कर दियो भाभी जी ने मार करके ध्यान रखे, भाभी जी को ध्यान रख श्याम हेलो पाड़ियो। फिर भागीरथ आ गयो के क्यों हाँ तो बाबू जी जाने आ गया सगली लाइट जगा ली। बस बे पास बाबू जी चाय पी पास क्यों खास तालू की गाड़ी कौन सुनी जाए। जब बे आर बांधने का नया जन क्यों आ गयो के क्यों हाँ एक तो 8-12 बरामदम पड़ियो एक मायनो वो आडो उड़ा लेडो थोड़ो सो वो कमरा लो पूरा खुल्लो बे सोचो बठी लो डकी तो बठी नो बाजे श्याम। तो बाबू जी मायन आया नहीं जित्या ने वो क्यों रे आजिया वो हेलो पड़ियो जित्या ने बे बाज गया। बाबू जी तो बस बे 37 गले बड़े आदमी आ बे तो क्यों रे आ गया ये करियो जित्या ने रामिया जी श्रवण जी को कोई साड़ो आयडा 2 बजे के गाड़ी में जासी एले जागता ही बैठा वो तो सामला आने से लाई भाज रहा गया। पछ मैंने फोन करियो आयो मां जेठ तकन तो वो मन फोन करियो 2 बजे क्यों काकी मैं हाँ क्यों काकी थारे घर में तो चोर बढ़ गया। मैं हाथों हाथ सरदार शेरान फोन कर दिया एले गाड़ियां ले रहा है। मैं हाथों हाथ 2 गाड़ी लेर बठू गया है गाय का ताला तुला सब टूटेड़ा। और मारे 14 तो बिंटी मार छोरी की है 4 बिंटी मारी है और मार छोरी को मंगलसूत्र है बाणकी के में चुचो में गले का सूत है मारो रकड़ी सेट है 15 चांदी का सिक्का है मार बड़ोड़ा भाई का शास्त्र में जो को मारो फुलड़ो है और नानी मोटी बोली चीज है। और बाणकी का पाजे बा 4 जोड़ी मारी पाजे बा बाणकी राता का खड़ी है ब्रासलेट है सगड़ा मार बाणकी का सा ले गया मारा से ले गया। पुलिस ने सूचना दे दी आता था मकाया पहली पुलिस आ गई वीडियो बना लेगी। और मैं तो रोजी ना पुलिस गंजावा फिरा मान तो पुलिस एक ही मांगा कि मारी चोरी को मारो सो पाछो दिलवा दो। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठरड़ा के बाहर से निकलने वाले नेशनल हाईवे संख्या 58 पर डीटीओ की चेकिंग के दौरान 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद गुस्साए वाहन चालकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं वाहन चालक प्रताप सिंह ने बताया कि उसकी गाड़ी को रोका गया और पूरे कागज दिखाने के बावजूद भी 5,000 रुपये मांगे गए, जिस पर 2000 में मामला रफा दफा हो गया था और मैं 2000 की रिश्वत दे रहा था। तभी सामने की साइड से एक दूसरा ट्रक आया जिसने डीटीओ की कार को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उसमें डामर के भरे हुए ड्रम सड़क किनारे बिखर गए और 2 लोग घायल हुए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं हादसे से गुस्साए वाहन चालकों ने सड़क पर जाम लगा दिया और कई किलोमीटर तक सड़क पर वाहनों की कतारें दोनों ओर लग गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाने के सीआई मुकुट बिहारी मीणा, सदर थाने के सीआई मनोज कुमार मूंड मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे, लेकिन समझाइश कामयाब नहीं हो सकी और वाहन चालकों को गुस्सा आया कि डीटीओ की कारगुजारी के चलते हमें रोज रोज दिक्कतें होती है और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है, जिसके चलते वाहन चालकों में काफी आक्रोश है। आखिरकार मौके पर डीटीओ राजेश स्वामी खुद पहुंचे और वाहन चालकों को आश्वासन दिया कि भविष्य में बैरिकेड्स लगाकर ही वाहन की चेकिंग की जाएगी और वाहनों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी प्रयास किए जाएंगे। तब जाकर वाहन चालक शांत हुए और करीब 1.25 घंटे के बाद सड़क जाम खुल सका। वहीं डीटीओ ने बताया कि अभी मार्च एंडिंग चल रही है और टारगेट्स क्लियर करने के लिए चालान काटने पड़ते हैं, क्योंकि प्रताप सिंह की गाड़ी डबल थी इसलिए 5,000 का चालान बनता है, लेकिन वो 2,000 के चालान के लिए माना तो चालान काटना जायज़ है, वरना सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित करने के टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, ऐसे में चालान काटना बड़ी मजबूरी है। वहीं डीटीओ के आश्वासन के बाद मौके पर यातायात बहाल हो गया और वाहन चालक अपने रास्ते चले गए। पुलिसकर्मियों ने शाम करीब 5:15 बजे यातायात बहाल करवा दिया। दूसरी ओर बताया गया कि जो 2 लोग घायल होकर बगड़िया अस्पताल पहुंचे थे वो नशे में थे और प्राथमिक उपचार करवाने के बाद दोनों अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। पंजाब से आलू भर के जी
तो आरटीओ ने सजानगढ़ रोड पे गाड़ी रोकी है मेरी। तो बावजूद मैं उसके पास बिल्टी लेके गया हूँ। उन्होंने जी बिल्टी लेके बोलते आपका 5,000 का चालान करेंगे। तो बात मुकाते उसमें 2,000 रुपये मैं उनको रिश्वत दे रहा था जी। उसके बावजूद सिपाही भाग के रोड पे गया है। तो सामने से ट्रक आ रहा था, इधर से गाड़ी आ रही थी जी। उसके अंदर मतलब लेडीज लोग बैठे थे। उनको सिपाही के बचाने के चक्कर में, गाड़ी को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी गड्डी मारी लगी जी उन्हें। वो दोनों घायल हो गए? नहीं, उनको मतलब बचत भी है, घायल भी हो गए। ट्रक वाले का भी कसूर है जिसमें। जब पता है जाम लग रहा है तो ब्रेक मार सकता ना आदमी, उसको गाड़ी घुमाने की क्या जरूरत थी। मेरी गाड़ी का नुकसान हो जी, मेरे को तो जाना चाहिए। ये सब कसूर आरटीओ का जी, और किसी का कसूर नहीं है जी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या बरकत? मैं पंजाब से जा रहा था जी गुजरात। पालनपुर आलू आलू भरा हुआ जी। मैंने कच्चे माल वाली गाड़ी है, कच्चा माल गाड़ी रोक नहीं सकता है कोई भी रोड के ऊपर जी। बावजूद उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी है जी। चलान मेरे 5,000 मांग रहा है, मैंने उनको 2,000 रिसीप्ट भी दी है। इतने में गाड़ी लग गई जी, इतने में भाग गए जी और वो। वो बिल्टी लेके भाग गया। बिल्टी मेरी उनके पास ही है जी। उनके पास ही है अभी आरटीओ के पास। हाँ कौन जी, था, इंस्पेक्टर था? नहीं आरटीओ था जी, मुझे आरटीओ जी। इस विषय में ये देखने में आया कि बैरिकेड नहीं होने के कारण जो है ये हादसा मार्च के प्रेशर में कर रहे थे। बैरिकेड उपलब्ध है नहीं, बैरिकेड बनवा के उपलब्ध करा के उड़न दस्तों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे और भविष्य में जो है बैरिकेड के साथ ही चेकिंग करेंगे, ये निश्चित सुनिश्चित किया जाएगा। अभी सड़क जाम हुई है और वाहन चालक को कैसे आश्वासन देकर सड़क बहाल करने के लिए राजी किया गया? वाहन चालकों में जिसका नुकसान हुआ है उसको इंश्योरेंस के अलावा जो भी उसके नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और बैरिकेड के साथ और जहां भी सेफेस्ट पॉइंट होगा उस सेफेस्ट पॉइंट पर चेकिंग की जाएगी। आरोप लग रहा है। ऐसा है कि मार्च के महीने में प्रति फ्लाइंग 100 चालान और 1 लाख रुपए का टारगेट दिया गया है। तो हर फ्लाइंग 30 लाख रुपए महीना करेगी। 1 करोड़ रुपए सीएफ खाली इससे से ही आना है, चालान से ही आना है। तो टारगेट और जो 9 करोड़ 90 लाख रुपए सुजानगढ़ का टारगेट है इस महीने का, 9 करोड़ 90 लाख रुपए एक महीने का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लाइंग भी किस हिसाब से प्रेशर में है और किस प्रेशर में काम कर रही है। आलू के ट्रक के खलासी ने आरोप लगाया कि उससे 2,000 रुपए लिए गए। नहीं, उसने ये कहा है कि पहले 5,000 रुपए की रसीद का कहा गया, फिर उसने कहा नहीं है तो उसने कहा 2,000 की रसीद काट देंगे। फिर वो उसने कहा कि मैं पैसे मंगा देता हूँ कि 5,000 की ला दे, केवल रसीद का कहा है, उसने लेने की नहीं कही। प्रताप सिंह ने ये कहा है कि कागजात पूरे थे उसके बावजूद चालान काटा जा रहा था। नहीं, कागजात पूरे थे। इसके अलावा भी कोई ऑफेंस रहा होगा उसी एक्ट में। डबल टैंक है सर जी। हाँ, डबल टैंक का ये ड्राइवर है। डबल टैंक का है और डबल टैंक का चालान 5,000 रुपए का ही होता है, लेकिन इसके पास 2,000 है, 2,000 फिर 5,000, डबल टैंक का 5,000 का ही चालान होता है।